दोस्तों आईआरसीटीसी के शेयर के स्टॉक स्प्लिट को लेकर हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अनाउंसमेंट का इंतजार था, अनाउंसमेंट आ चुकी है और साथ में क्वार्टर वन के मतलब जो जून क्वार्टर खत्म हुआ है उसके भी रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले स्प्लिट के बारे में बता दें, एक इक्विटी शेयर जो है वो 5 में स्प्लिट होगा। मतलब मैं बहुत सिंपल में बताने की कोशिश करूं, अगर समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है तो वो 50 हो जाएंगे, 100 शेयर है तो वो 500 हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो जो शेयर का प्राइस है अभी कुछ 2700 रुपए के आसपास है, तो मैं एक अप्रोक्सीमेट लेता हूं, सपोज 2700 रुपए है तो फिर वो स्टॉक जो प्राइस जो है वो भी 540 के आसपास जो है वो भी उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस भी गिरेगा। लेकिन ये तो जस्ट मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, ये डेट्स अभी तक आई नहीं है, जब डेट्स आएगी हम आपको बता देंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये तो आईआरसीटीसी ने कहा है अभी रेलवेज का अप्रूवल आएगा और रेलवेज के अप्रूवल के 3 महीने के अंदर ये स्प्लिट का काम होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगले 10 दिन या 15 दिनों में आपको ये आईआरसीटी का स्टॉक जो है वो जो भी 2600 2700 से आपको 500 550 के पास में देखने को मिले, ऐसा नहीं होने वाला है। एक थोड़ा सा समय लगेगा और दोस्तों हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, वैल्यू आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अब आईआरसीटीसी ने ऐसा क्यों किया है कि ये स्टॉक स्प्लिट कर रहा है? देखिए, स्टॉक का भाव अगर 2500 2600 में है तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो बहुत सारे रिटेल निवेशकों को शायद इंटरेस्ट ना आए। लेकिन अब स्टॉक का भाव अगर कम होगा तो लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो है जो शायद ये स्टॉक को नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो भी ले पाएंगे, तो ये एक एडवांटेज रहेगा। और जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं जो कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए भी ये जो शेयर है वो अफोर्डेबल हो जाएगा। तो ये मेन जो है ऑब्जेक्टिव रहा है। इंफॉर्मेशन आती रहेगी दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। अब मैं रिजल्ट की तरफ जाता हूं। 82 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट है जो कि मार्च क्वार्टर में 103 करोड़ का था, मतलब प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन पिछले साल के साथ कंपेयर करें, जैसे पिछले साल एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, जब आपको पता ही है अप्रैल से जून, तो 24 करोड़ का लॉस था, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। अर्निंग पर शेयर अभी 5.16 है, तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर मैं आपको बिजनेस के बारे में समझा रहा हूं। अगर आईआरसीटीसी का आपके पास एक शेयर है या 1000 शेयर है, देखिए आईआरसीटीसी का जो टोटल रेवेन्यू है ये देखिए 243 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। ये कब कब हुआ है? ये जून क्वार्टर में। लेकिन हमेशा से मैंने कभी भी आईआरसीटीसी की एनालिसिस किया तो मैंने वही देखा है कि मैक्सिमम जो है यहाँ पर रेवेन्यू आता है इंटरनेट टिकटिंग से। तो आप देखिए लगभग 243 करोड़ में से 150 करोड़ रुपए जो आए हैं रेवेन्यू इंटरनेट टिकटिंग से आए हैं। फिर उसके बाद जो रेवेन्यू आता है वो आता है केटरिंग से आता है। लेकिन मजे की बात वो नहीं है, रेवेन्यू कहां से आ रहा है, बात है प्रॉफिट कहां से आ रहा है, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो कहा जाता है। प्रॉफिट आप देखेंगे तो आप देखिए सबसे नीचे 111 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और 116 करोड़ का प्रॉफिट तो सिर्फ इंटरनेट टिकटिंग से आया है। मतलब आईआरसीटीसी के बिजनेस में अगर आप बुलिश हैं तो आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि किस हिसाब से इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस ग्रो करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आईआरसीटीसी की यहाँ पर मोनोपोली है, क्योंकि अगर आपको ट्रेन में बुक करना है तो आईआरसीटीसी ही एक जरिया है जिससे आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी 111 का प्रॉफिट है, 111 करोड़ का प्रॉफिट है और 116 करोड़ इंटरनेट पर टिकटिंग से आए हैं, तो हिसाब तो कहीं बैठता नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। यहाँ पर केटरिंग के बिजनेस में, रेल नीर के बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है और टूरिज्म के बिजनेस में बड़ा सा नुकसान है। तो ओवरऑल यही चीज है जो पहले भी हम देखते आए हैं कि बड़ा जो बिजनेस जो है, बड़ा जो पैसा जो है, प्रॉफिट जो है वो आ रहा है इंटरनेट टिकटिंग से। तो एज ए सेक्टर इंटरनेट टिकटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। भले ही केटरिंग में हमको लगे कि ये 56 करोड़ का रेवेन्यू है लेकिन फिर भी प्रॉफिट्स नहीं आ पा रहे हैं, इसका जरूर इन्वेस्टर्स ध्यान रखें। जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री और बाकी सब इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके साथ अगले कुछ दिनों में लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।